Hi guys, welcome to Ask MBA. So today in this video we're going to discuss about SNAP examination. So here as we all know कि यहाँ पे 3 slots है या 3 एग्ज़ाम के डेट्स हैं जो स्नैप एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं. पहला जो एग्ज़ाम है वो 10th दिसंबर को है, सेकंड जो है वो 18th को है एंड तीसरा जो है वो 23rd दिसंबर को है. तो मोस्टली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार शायद से फर्स्ट स्लॉट ईजी होगा, सेकंड स्लॉट डिफ़िकल्ट होगा या थर्ड स्लॉट शायद से ईजी हो सकता है. तो ये क्वेश्चंस मोस्टली रहते हैं कि जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए शायद से ईजी हो जाएगा. तो यही चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आशीष, क्या ऐसा कुछ एडवांटेज है कि पहले मैंने 10th दिसंबर का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर वो ईजी है, या फिर क्या लगता है तुम्हें? या हाय गाइस, ये मुझे पता है कि यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं, और क्योंकि बच्चे सब जानना चाहते तो उसके ऊपर वीडियोस भी बनते हैं कि मेरा पहला स्लॉट आ गया, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, तीसरा स्लॉट आ गया, मेरी लॉटरी लग गई, या मैंने तीसरे स्लॉट के लिए अप्लाई किया है, पहला मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जानना था. तो गाइस, मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ. चाहे वो एनमैट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैट एग्ज़ाम हो या स्नैप एग्ज़ाम हो, एक पैटर्न जो मैंने अक्सर देखा है वो फॉलो करती है कोई भी एग्जामिनिंग बॉडी, और वो बिल्कुल सही है, आप अग्री करेंगे. पहले स्लॉट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक सरप्राइज फैक्टर होता है. उनको नहीं पता होता ना स्नेहा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं. तो एग्जामिनर क्या करता है कि वो क्वेश्चंस की जो इंटेंसिटी है, जो ज़्यादा दिमाग लगना रहता है, वो कम रहता है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्लॉट, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एनमैट हो या स्नैप हो, उन बच्चों को पता नहीं होता कि कुछ अलग आ सकता है जो भी है. सेकेंड स्लॉट के बच्चों को पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो सेकेंड स्लॉट का जो एडवांटेज होता है उसको कम करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि सेम क्वेश्चन रखेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता है. और ऑफ कोर्स सेकेंड स्लॉट के बच्चों के पास ज़्यादा टाइम भी हो जाता है पढ़ने के लिए. ये सेम पैटर्न थर्ड स्लॉट तक फॉलो होता है. तो अब ये सोच के कि मेरे को पहला देना चाहिए, दूसरा तीसरा, क्योंकि हॉल टिकट तो आ ही चुके हैं. एब्सोल्युटली राइट. तो गाइस, मतलब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. मतलब अगर शायद आपको बोल दे कि कल या परसों भी एग्जाम है और आपने प्रिपेयर कर रखा है तो आपके लिए डिफिकल्टी फैक्टर नहीं होना चाहिए. द एग्जामिनेशन बॉडी नोज कि सब लोग ने अलग अलग स्लॉट्स लिए हुए हैं, सब लोग ने उसी तरीके से पढ़ा हुआ है, कट ऑफ्स भी वैसे ही आने वाले हैं. सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि यार शायद से मेरा डिफिकल्ट जाएगा, इसका ईजी होगा. मैं उसको कॉल करके पूछूंगी कि यार तेरा एग्जाम कैसे गया, मैं क्या प्रिपेयर करूँ. फाइन, इट्स गुड टू नो, बट देन you should be prepared that something different is going to happen, और the intensity, as Ashish said, कि questions का थोड़ा सा और modified होगा. So I think so they don't have to worry regarding it. So Ashish, apart from that, do you feel that they should be worrying or about the slots or examination which is there, या कुछ cut-offs में कुछ there'll be some disadvantage कि या maybe first slot was easier तो cut-offs में changes आ जाएंगे या paper pattern कुछ change हो सकता है. तो snap में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? वेल स्नेहा, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी एक और पागलपना होगा. जैसे ही स्लॉट 1 ख़त्म होगा, स्लॉट 2 ख़त्म होगा, मैं जानता हूँ कई सारे यूट्यूबर्स को, क्योंकि मैं यूट्यूबर ही बोलूँगी कि वो फैकल्टी तो खैर जाने दो, तो वो लोग क्या करेंगे व्यूज़ के लिए, वो क्या बोलेंगे कि स्लॉट और किसी बच्चे की मन की तसल्ली के लिए. और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये ऑफ कोर्स वट एवर आई एम सेइंग इज़ बिकॉज ऑफ आई हैव सीन द एग्जामिनेशन पैटर्न. वो बच्चों की खुशी के लिए क्या बोलेंगे, अच्छा स्लॉट 2 डिफ़िकल्ट आया था तो स्लॉट 1, तसल्ली के लिए उनको बोलेंगे कि स्लॉट 1 से नॉर्मलाइजेशन होगा. तो गाइज़, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो डाला था, कई सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, बट वही हुआ फर्स्ट ईयर, उसके पहले भी 2020 में. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका चाहे स्लॉट 1 का स्कोर हो, स्लॉट 2 का हो, स्लॉट 3 का हो, वो नॉर्मलाइज आपके सिर्फ नंबर्स पे होगा. आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्लॉट डिफ़िकल्ट था, या तो आपके नंबर कम नहीं हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए कि आपको लगता है कि आपका स्लॉट ईजी था. अगर फॉर एग्जांपल स्नेहा ने स्लॉट 2 में 35 मार्क्स लिए और मैंने भी स्लॉट 1 में 35 मार्क्स लिए, तो हम दोनों का नॉर्मलाइजेशन सेम लेवल पे होगा. स्नेहा के ज़्यादा मार्क्स आए तो ऑफकोर्स उसको ज़्यादा स्कोर मिलेगा या मुझे. तो स्लॉट के ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नंबर्स के ऊपर होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ. तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना. और ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये गलत हो जाएगा किसी भी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि कोई चाह के कुछ नहीं करता या अप्लाई करता है.
लास्ट स्लॉट वाले के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है पढ़ने का, उसको पता होता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले स्लॉट वाले को नहीं पता होता, उसको थोड़ा कम टाइम होता है, तो बस और कुछ नहीं। थर्ड स्लॉट वालों को ये भी तो है कि यार पता नहीं शायद से मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, या तो फिर सब लोग ने दे दिया है अभी एग्जाम, नाउ द प्रेशर ऑटोमेटिकली राइजेस कि दिस इज द लास्ट एग्जाम, एंड देन ऑलरेडी पीपल हैव गिवन, एंड इफ दे गिव यू अ फीडबैक दैट इट वाज डिफिकल्ट, तो समवेयर वो एक डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर भी आ जाता है कि यार इसने दिया हुआ है, अभी मेरा पता नहीं कैसे होगा, इसके लिए तो डिफिकल्ट था। तो गाइस डोंट गो फॉर नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स वंस द एग्जाम्स आर देयर, जस्ट बी पॉजिटिव और अच्छे से पढ़ाई करो। दिन काफ़ी दिन बाकी है, एंड येस वी ऑलरेडी हैव अ ग्रुप विच इज़ बीन मेड, एंड वी आर शेयरिंग वीडियोज़ एंड मटीरियल वेर इन यू कैन इट हेल्प you to prepare last moment for snap, obviously because it's already done, but something we always miss or we want कि someone should share us कि क्या करना चाहिए, guidance होना चाहिए, तो you can join that group, the link is there in the description box below, and you can connect to us for any such doubts, and yeah, that's it. Ashish, would you like to add up something else? Nothing, I just simply say that बिंदास जाओ, और प्लीज़ एग्जामिनेशन, अब स्नैप एग्जामिनेशन के सेंटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो मे बी सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, मुंबई वाले पुणे आएंगे, पुणे वाले मुंबई आएंगे या नासिक, तो प्लीज़ पहले से जर्नी प्लान कर लेना, एंड मोमेंट पे कोई हिकअप्स नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन करानी है, जो भी है सब सेट रहना, आप किसी मेंटोर फैकल्टी से टच में है, सो कीप ऑन टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देम, डू नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग न्यू एंड फॉल फॉर रूमर्स, दैट्स इट गाइज. Okay guys, bye bye and all the best. Best of luck guys. Yes, Examination. thank you. Yeah.